बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे देखा उसे मुखलस ही जाना, निगाहों ने बड़े धोखे दिए हैं। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीवकार नाजरीन, ज़िंदगी याद रख लें, ज़िंदगी सिर्फ़ उन लोगों के यहाँ बसेरा करती है जो अपनी ज़ात से प्यार करते हैं। द फर्स्ट एंड सुपर मोस्ट सेंटिमेंट इज़ द सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट। पहला और सबसे बड़ा जो एहसास है वो अपनी ज़ात का एहसास है। इसी सिलसिले में मैं आपको ज़िंदगी को हकीकत पसंदाना, रजायत पसंदाना और अमलियत पसंदाना बनाने के लिए एक 11 निकाती फार्मूला दे रहा हूँ। 4 दे चुका हूँ, ये आज 5वां है। इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ज़िंदगी में कभी भी, किसी भी मामले में, किसी भी वक्त, किसी की भी बातों को सुनकर फौरी यकीन नहीं करना, ना ही कोई नतीजा निकालना है, और राय तो किसी सूरत नहीं देनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? दूसरों की निगाहों में कमतर आप ही बनेंगे। अब होता क्या है, हम घर में होते हैं, ख़ानदान में होते हैं, हमारे वालिदैन, बहन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार हमें आके कहानी सुनाते हैं, दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, वाक़या सुनाते हैं, परेशान कुन सदमात सानहात से बढ़कर, परेशानियों, दुखों और गमों से बढ़कर बड़े हम सुनते हैं। और क्या करते हैं, या किसी के बारे में कुछ बातें करते हैं, वो किसी पर तनकीदात कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इत्तहामात लगा रहे हैं। वो बयान करने वाली, याद रखें, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, या कोई औरत हो, सबसे पहले उसे एक औरत समझें। मर्द हो, कोई भी भाई हो, बाप हो, या कोई मर्द भी हो, सबसे पहले उसे एक मर्द समझें। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी अजीब मिथ है। हम समझते हैं हम क्या, वो मेरी माँ कदे झूठ नहीं बोलिया, वो मेरे भरा कदे झूठ नहीं बोलिया, मेरा अब्बा तो कदे झूठ बोलता ही नहीं, मेरी बहन कभी झूठ बोलती नहीं। तो हम दूसरों के बारे में बड़ी सफाइयाँ देते रहते हैं। हालात इसके बरअक्स है। अपने मुफादात के लिए, ख्वाहिशात के लिए, तासुबात के लिए, नफ़रत के लिए, हसद के लिए, बोझ के बड़े मामलात में हमारे बहुत ही करीबी तरीन रिश्तेदार भी खूब झूठ बोलते हैं, और हम कच्चे कान वाले होते हैं, यकीन कर लेते हैं। तो कोई भी आपसे बात करे, वो दोस्त हो, कुलीग हो, चलता फिरता जहाँ मर्जी हो, तो आपने सुनना है। ठंडे दिमाग, बेस्ट लिसनर बने, सुन्नी बने, सुनने वाले। अरे सुने गौर से, तवज्जो से सुने, ऐसे लगे जैसे बड़ी ही तवज्जो से सुन रहा है, मगर फौरी यकीन नहीं करना। और अल्लाह न करे कभी यकीन कर लिया तो फिर कोई नतीजा भी नहीं निकालना। और कभी अल्लाह ना हो कि अभी आप कोई नतीजा भी निकाल लें, मगर फिर राय नहीं देनी। जब आपने राय दी किसी के भी बारे में, वो पलट कर आप पर ही आएगी। फिर आपने ही उसका जवाब देना है। जवाब दे आप होंगे। कई दफ़ा लोग हमारे सामने लंबी चौड़ी बातें दूसरों के बारे में करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बयान करते हैं, और हमारे मुंह से भी कुछ न उगलवा लेते हैं। वो जो वो बयान करते हैं वो दूसरों के सामने बयान नहीं करते। करते क्या है, हमारी बात को फिर आगे ले जाते हैं। वो दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे होंगे, तहमात लगा रहे होंगे, एतराज़ात कर रहे होंगे, तनकीदात कर रहे होंगे, मगर जैसे ही हमको अपनी राय दे देंगे, हमको बात कर देंगे, उसमें लुकमा दे देंगे, कुछ अपनी तरफ से हम बयान कर देंगे, वो हमारा हवाला देकर जगह जगह हमें बदनाम करेंगे। तो क्या आप बदनाम होना चाहते हैं, परेशान होना चाहते हैं, जलील होना चाहते हैं? तो नहीं होना चाहते।
मैं और आप में से कोई भी नहीं होना चाहता। तो इन हालात में फिर क्या करना है? यू मस्ट नेवर एवर बिलीव एंड कंक्लूड और मेक कंक्लूजन और मेक ओपिनियन अबाउट एनीबॉडी एट एनी टाइम। वाई? इसलिए वट एवर द सर्कमस्टेंस मे बी, कि जो भी राय बना रहा है आपकी, वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। तो मैं कहता हूँ आपका ज़िंदगी एंजॉय करें, लोगों की सुने, सुनते जाएं। मैन ऑफ साइलेंस इज मैन ऑफ सेंस। अगर कहते हैं अकल के 10 हिस्से के 9 हिस्से खामोशी है, खामोशी में सलामती है। मैंने क्या कहा? मैन ऑफ साइलेंस इज़ ए मैन ऑफ सेंस। जो आदमी खामोश रहता है, खामोशी वाला आदमी, वो अक्लमंद आदमी होता है। तो खामोशी में सलामती है। खामोशी हमारे लिए बहुत, जब भी कोई बात करे तो 3 हो, हाँ या ना या खामोशी। तो आपने खामोशी इख्तियार करनी है हर हालत में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कामयाब होंगे, वरना बोझ बेमानी सवालों के उठा रखे हैं हमने, 100 फ़िक्र दिलो जान से लगा रखे हैं। आपको दिलो जान से फ़िक्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने जहन को तफक्करात, फ़िक्रियात, परेशानियों से दूर रखने का आसान तरीका ये है। तो क्या बता दिया? नेवर एवर बिलीव, कंक्लूड आर ओपिनियन अबाउट अदर्स। अगर ये पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें या लाइक करें, या आप अपनी मर्ज़ी करें। और जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानियाँ फराम करें। बी रियलिस्ट एंड डू लव योर सेल्फ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।